सो इन दिस एक्सरसाइज 11.3 हमें सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर रेडियस एंड हाइट दिया है बच्चों तो आपको जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है और यूनिट लगाना नहीं भूलना है, सेंटीमीटर क्यूब। बट सम टाइम रेडियस एंड हाइट वुड नॉट बी गिवन बट स्लैंट हाइट इज गिवन। तो स्लैंट हाइट रेडियस एंड हाइट में क्या रिलेशन होता है, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ऐसा भी होगा कुछ क्वेश्चंस में जिसमें कि आपको रेडियस नहीं गिवन होगी बल्कि स्लैंट हाइट गिवन है। तो अगर रेडियस निकालना है तो आपको लगाना है फॉर्मूला ये वाला, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बट हो सकता है कि हाइट नहीं गिवन है तो आप लगाओगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, उसमें से ये कि यूनिट नहीं लिखना, और दूसरी मिस्टेक कि अगर हमारी रेडियस मान लो 3.5 है तो आप उसको क्या करो 7/2 लिखना, क्योंकि आपको पता है कि पाई में 22/7 आने वाला है तो 7 से कैंसिल हो, एक ईजी कैलकुलेशन हो जाएगा। इन केस रेडियस इज 5.25 है तो ये सीधे कैंसिल हो जाएगा 7 से कैंसिल होता है तो क्या आता है 0.75 आता है। कुछ चीज़ें कैलकुलेशन में याद रखनी है। ठीक, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है ऑलमोस्ट, रेडियस एंड हाइट डायरेक्टली दी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम निकाल लें 1/3 पाई, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ये लिख लेना है और फिर वैल्यू पुट कर देनी है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इज वॉट 6 इंटू 6 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 3 1 एंड 3 2। ठीक, अब डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल है तो 22 इंटू 2 यानी कि 44 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24, 264 सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम। अच्छा, अभी सेकेंड एग्जाम्पल में वापस वही सिचुएशन है बट रेडियस इज गिवन इन डेसिमल, तो डेसिमल कैलकुलेशन मत कर लेना। रेडियस यू राइट 7/2 एंड नाउ कैलकुलेट द वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 7 7 कैंसिल, 2 11 जा, ठीक है, और 2 6 जा, 3 2 जा। तो अभी डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल है, न्यूमरेटर में आपके पास बचता है 11 इंटू 7 इंटू 2 यानी कि 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर सेकंड वाले का आ गया। अगर वो बोलते हैं वॉल्यूम निकालिए तो भी यही फॉर्मूला लगना है, एंड सम टाइम फॉर द केस ऑफ लिक्विड वो लोग बोलेंगे कैपेसिटी तो भी वही फॉर्मूला लगाना है। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ द कोनिकल वेसल। किसी कोनिकल वेसल की कैपेसिटी क्या है, करना वही है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें से। सो इन सेकंड क्वेश्चन अगर अपन फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें रेडियस आपको दी हुई है, रेडियस इज गिवन 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज गिवन, स्लैंट हाइट यानी कि एल गिवन 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे आपको हाइट गिवन नहीं है, हाइट नहीं दी हुई है बच्चों। हाँ, यहाँ पे हाइट नहीं दी है सेकंड क्वेश्चन में। स्लैंट हाइट इज गिवन, रेडियस इज गिवन, हाइट इज नॉट गिवन। तो हाइट हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट एल इज 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 25 स्क्वायर इज 625, यहाँ पे आ जाएगा 625, 7 स्क्वायर इज 49, सब्ट्रैक्ट देम 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, स्क्वायर से याद रखना है, 24 का स्क्वायर है ये। तो h इज 24 सेंटीमीटर। नाउ वी गॉट द हाइट, अभी हमें हाइट मिल गई है। अब बच्चों हम सीधे कैपेसिटी, अभी देखिए वर्ड से इसमें यूज किया है कैपेसिटी इन लीटर। तो कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पुट द वैल्यूज 1/3 पाई, radius 7 into 7 and height which we have got 24, 7 से 7 कैंसिल, 8 3 जा 24 तो 8 आएगा। अब बचा 22 इंटू 7 154, 154 इंटू 8 तो ये आएगा आपका 1232, लेकिन ये किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया। नाउ अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो जस्ट यू हैव टू डिवाइड बाई 1000। बच्चों जब भी आपको कैपेसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दी है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर, सो यू हैव टू डिवाइड बाई 1000।
तो 1232 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर्स, तो कितना आएगा? जब आप इसे डिवाइड करोगे तो डेसिमल शिफ्ट होगा 3 डिजिट, 3 डिजिट राइट साइड से शिफ्ट होगा, 232.1 लीटर्स। तो दिस इज द वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी ऑफ दैट कोनिकल वेसल इन लीटर्स, 1.232 लीटर्स। समझ? सो इन दिस थर्ड क्वेश्चन हाइट ऑफ कोन इज गिवन 15 सेंटीमीटर, रेडियस हमें फाइंड करनी है एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1570। वॉल्यूम कितना दिया है? 1570। तो वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो जस्ट यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला एंड इक्वल कर देना है, मतलब कि वॉल्यूम चूंकि दिया है तो फॉर्मूले के इक्वल लेके चलना है। अभी पाई आपको यहाँ पे बोला है कि 3.14 लेना है, तो हमें अब 3.14 यहाँ पे रख देंगे। व्हाट इज रेडियस हमें फाइंड करना है एंड एच इज 15 इज इक्वल टू 1570। नाउ 3 5 = 15, 5 से कैंसिल हो गया। अब अगर हम 5 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 5 4 = 20, ये आएगा 70 और 5 3 = 15, आपको ये मिलेगा 15.70। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इज दिस। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570। देयरफॉर आर स्क्वायर क्या होगा? ये जाएगा उधर, डिवाइड हो जाएगा। 1570 डिवाइडेड बाई 15.70, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम दोनों को सेम बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेम बनाना चाहते हैं अगर, हाँ, इसको अगर हम लोग डेसिमल हटाना चाहते हैं तो 1570 अपॉन 100 करना होगा। डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगा है ना, तो अगर आप रिमूव करते हो तो अपॉन 100 करना होगा। अभी ये दोनों कैंसिल और 100 कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस। Radius is 10 centimeter. So I hope it is clear. R is equal to 10 centimeter. तो क्या समझ में आया? जिन क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है उसको, उस सारे क्वेश्चन में वॉल्यूम के फॉर्मूले से इक्वेट करना है गिवन वॉल्यूम को, और जो भी फाइंड करना है वो फाइंड कर अपन इजीली कर पाएंगे। इन क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई। कोई राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर। हाइट इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और वॉल्यूम दिया है 48 पाई, 48 पाई, और आपको निकालना है डायमीटर, यानी कि रेडियस का डबल 2r निकालना है, ठीक है। तो जब भी मैंने कहा था कि जब भी किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम को किससे इक्वल करना है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच से, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो 48 पाई को इसके इक्वल कर देंगे। एंड इन दिस क्वेश्चन पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई के फॉर्म में ही आंसर क्योंकि दिया है, तो दोनों साइड से पाई कैंसिल। आर स्क्वायर व्हाट इज एच? 9। एच कितना है? 9। अब ये 3 से कैंसिल, 3 3 = 9 इज इक्वल टू 48। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3। आर स्क्वायर इज 48 डिवाइडेड बाई 3। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 3 1 = 3 = 48, 16 3 = 48 होता है ना, तो 16 आ गया। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आपका आ गया 4, तो डायमीटर कितना होगा? 8। सो डायमीटर ऑफ द कोनिकल ऑफ कोन इज 8 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट से लिखिए। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों इस 5th क्वेश्चन में अ कोनिकल पिट, देयर इज अ कोनिकल पिट, यानी कि जैसे ना अपन गड्ढा खोदते हैं अंडरग्राउंड, तो वैसे ही कोन के शेप में किसी ने गड्ढा खोदा हुआ है। सो देयर इज अ कोनिकल पिट। इन दिस कोनिकल पिट द डायमीटर इज 3.5 मीटर, हाइट इज 12 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी इन किलोलीटर। जब अंडरग्राउंड होता है, जैसे कि वेल हो गया या पिट हो गया, इन दैट केस हाइट को लोग क्या बोलेंगे? डेप्थ, ठीक है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, तो दैट विल बी कंसिडर एज हाइट ओनली। तो डेप्थ लिखा है, डीप है, लेकिन हम हाइट कंसिडर करेंगे। तो रेडियस, अगर डायमीटर 3.5 है तो व्हाट विल बी द रेडियस? 3.5 डिवाइडेड बाई 2,
3.5 को हम कैसे लिखते हैं 7/2 और ये पहले से भी एक 2 है तो व्हाट विल बी द रेडियस 7/4 आपको रेडियस मिल गई हाइट मिल गई एंड दस वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई इज 22/7 रेडियस इज 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट यानी कि 12 7 से 7 कैंसिल 3 4 12 4 से 4 कैंसिल 2 2 2 11 अब एक 2 बस नीचे बच गया है एंड इन न्यूमरेटर व्हाट इज लेफ्ट 11 इंटू 7 अपॉन 2 यानी कि 77/2 ठीक है तो कितना आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब 38.5 मीटर क्यूब इज द कैपेसिटी। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। ये आपको जब किलोलीटर में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे सीधे लिख दोगे KL किलोलीटर में ही कन्वर्ट कर दो क्योंकि मीटर क्यूब जो आई है दिस इज इन किलोलीटर ओनली तो दिस इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर मतलब कि जब आप मीटर क्यूब को किलोलीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है दिस इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर ठीक है और अगर ऐसे नहीं पूछा होता किलोलीटर में तो अपन यही रखते बस। इन क्वेश्चन नंबर 6 द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन कोई राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने 9856 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28 डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर सो ऑब्वियसली रेडियस इज 28 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर तो रेडियस अपन के पास है। देन कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट नंबर पे आपको निकालना है कई सारी चीज़ें निकालनी है हाइट फर्स्ट नंबर पे हमें हाइट निकालनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना हाइट के लिए फर्स्ट नंबर पे हमें हाइट फाइंड करनी है तो जस्ट आप क्या करिए कि वॉल्यूम को 9856 है ऐसा यूज करके चलेंगे व्हाट इज द वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856 1/3 पाई रेडियस इज 14 एंड हाइट वी डोंट हैव तो एच ही रखना है 9856 7 2 14 देन बस अभी कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है तो आप हाइट चाहिए ना हाइट बस यहाँ रखेंगे बाकी सब भेज देंगे उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 9856 इंटू दिस 3 विल गो इन द न्यूमरेटर एंड 22 एंड 2 एंड 14 ये सब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 2 से कैंसिल करते हैं सबसे पहले 2 से करेंगे 2 4 8 2 9 18 देन 2 2 एंड देन 2 8 4 9 2 8 आ रहा है फिर से 2 से कैंसिल कर देते हैं 2 11 इसको फिर से करेंगे 2 से तो ये आएगा 2 1 एंड देन 2 नहीं 4 सॉरी 2 2 एंड फिर 2 4 8 फिर 6 एंड देन 4 2 4 6 4 आ रहा है जब आप फिर से 2 से कैंसिल करते हैं इंटू 3 अपॉन 11 इंटू 14 अभी फिर से 14 इवन नंबर और बचा है तो फिर से 2 से कैंसिल करने पे आएगा फिर से 2 से कैंसिल करने पे आएगा 2 7 और ये हो जाएगा 12 एंड 32 1 2 3 2 इंटू 3 बाई 11 इंटू 7 अब इसको अगर अपन 11 से कैंसिल करें 11 1 11 11 1 11 फिर बच्चा 11 2 112 आता है 11 से सीधे 11 से ही कैंसिल हो गया है तो 112 इंटू 3 बाई 7 ये होता है ना 112 16 7 तो आ गया सीधे 48 16 3 48 सेंटीमीटर सो आफ्टर लॉट्स ऑफ कैंसिलेशन एंड ऑल 48 सेंटीमीटर आपको आ जाता हो सकता है आपका कैलकुलेशन और शॉर्ट हो सकता था बट कैलकुलेशन करने के बाद आपको हाइट मिलती है 48 सेंटीमीटर तो ये है आपका फर्स्ट आंसर ठीक है क्या हुआ अभी हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया 48 सेंटीमीटर। अभी आते हैं सेकेंड पार्ट में एंड सेकेंड पार्ट हमें फाइंड करना है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। हम जानते हैं कि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L = r² + h²। रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड h इज 48 ठीक है तो ये आएगा आपका 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 48 स्क्वायर 2404 लेके चलते हैं
व्हेन वी ऐड देम इट विल बी 2500, और 2500 किसका स्क्वायर है बच्चों? 50 का है, 25 5 का होता है, तो दिस इज 50 स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इज द सेकेंड आंसर। तो आपके क्वेश्चन का सेकेंड आंसर है 50 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया CA से निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल 22/7 इंटू रेडियस इज 14 एंड L इज 50, 7 to the 14, तो आएगा 44 इंटू 50 यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज सरफेस एरिया। तो सी से आया है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके तीनों पार्ट जो है कंप्लीट हो जाते हैं। फिर लिखना है बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 एक जैसे हैं। अ राइट ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल है ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, 5, 12 एंड 13। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 13 कहीं ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि राइट ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो ये हाइपोटेनस हमने 13 ले लिया, 12 हाइट ले लिया और 5 ले लिया। अब याद रखिए एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्री का जिसे कहते हैं रिवॉल्वेशन। रिवॉल्व, इफ अ 2D फिगर इज रिवॉल्व मतलब घुमाना। जब आप किसी 2D फिगर को रिवॉल्व करते हो तो 3D बन जाता है। एक एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में किया है, चूड़ी घुमाई है, कंगन घुमा के स्फीयर बनाया है आप लोगों ने। वो कॉइन या जो बैंगल है वो सब कैसे होता है? सर्कल होता है। तो वो जब आपने सर्कल को रिवॉल्व करवाया था तो आपको थोड़ी देर के लिए एक बॉल जैसे दिखता होगा स्ट्रक्चर, दैट इज अ स्फीयर। यानी आपने एक एक्सपेरिमेंट खुद ही कर लिया है। ऐसे और भी होते हैं। जब हम रेक्टेंगल को बच्चों रिवॉल्व कराते हैं ना, किसी भी रेक्टेंगल को, उसके जो लेंथ होती है उसके अबाउट, तो पता है क्या बनता है? सिलेंडर बन जाता है। रेक्टेंगल को रिवॉल्व कराओगे तो सिलेंडर बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल को रिवॉल्व कराएंगे तो कोन बन जाएगा। ठीक, तो ये हमें समझ में आ गया कि जब भी 2D फिगर को रिवॉल्व कराया जाता है किसी एक साइड या किसी एक को कांस्टेंट रख के, तो एक हमेशा 3D फिगर्स मिलते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व कराना है हाइट के अलोंग अबाउट दिस 12, तो हमेशा ऑब्वियसली कोन बनेगा, और कोन बनेगा कुछ इस टाइप से जिसकी हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसके अबाउट रिवॉल्व कराए हो वो हाइट बन जाती है। एंड जो आपकी जो छोटी साइड थी राइट ट्राइंगल की वो बन जाएगी रेडियस ऑफ बेस। तो आप देख सकते हो कौन बन चुका है। तो अभी तो हमें रेडियस एंड हाइट दोनों मिल चुकी हैं। तो लेट्स फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड यानी कि कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच या ABC, अगर ऐसा ले लें। ठीक है, ट्राइंगल था ABC आपका, तो पाई आर स्क्वायर, आर इज 5 इंटू 5 इंटू 12, तो 7 नहीं कैंसिल हो रहा है, 3 4 12। तो अभी आपके पास आ गया 22 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 25 इंटू 4/7। तो 25 4 तो 100 होता है, 100 इंटू 22 यानी 2200/7 और सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज वॉल्यूम। आप 200/7 सेंटीमीटर क्यूब, आप चाहो तो 7 से डिवाइड भी कर सकते हो या यहीं भी छोड़ सकते हो, रख सकते हैं। तो बिल्कुल 7th क्वेश्चन के जैसे ही बच्चों आपको 8th क्वेश्चन में भी करना है। ठीक है, लेकिन 8th क्वेश्चन में किसके अलोंग अबाउट रिवॉल्व करा रहे हैं? 5 सेंटीमीटर के अलोंग अबाउट, तो 5 हाइट बन जाएगी। 5 यहाँ 5 ले लेते हैं, शोर नहीं करिए, 5 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13। 8th क्वेश्चन में सेम राइट ट्राइंगल है, बट अभी आपको क्या करना है? रिवॉल्व कराना है अबाउट दिस 5 सेंटीमीटर, तो ये हाइट बनेगी, इसको फिक्स रखना है। एंड आफ्टर रिवोल्यूशन विल गेट समथिंग लाइक दिस, एक ऐसा कोण मिलेगा जिसकी हाइट बहुत कम है 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइम पे भी वॉल्यूम निकाल सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन आपको हाइट क्या लेके चलना है? 5 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर, एल का कोई यूज नहीं है, तो 1/3
3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, तो ये आ गया। और इसमें भी 7 के फॉर्म में छोड़ देना, इसमें भी 7 के फॉर्म में छोड़ देना। 3 4 जा 12, तो ये आएगा आपका 88, 22 इंटू 4 88 इंटू 12 5 जा 60 अपॉन 7। तो फाइनली 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4 52, 5280 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप इतना ही आएगा। तो इन सेकेंड केस आपका वॉल्यूम, सो इन सेकेंड केस ये आएगा वॉल्यूम और फर्स्ट केस ये आएगा। फिर बाद में क्या करना है, लास्ट में उनको रेशियो फाइंड करना है। तो जस्ट वी हैव टू डिवाइड फर्स्ट वन डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका जो रेशियो आएगा इज 2200, 7 7 तो कैंसिल, 5280, 0 से 0 कैंसिल। अभी इसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 110 4, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 55 अपॉन 132। अभी आपको सीधे इसको 11 से कैंसिल कर देंगे, तो 11 5 जा एंड 11 12 जा, तो आंसर आएगा 5:12। सो 8 क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में 5:12 आंसर आ रहा है रेशियो, और ये वॉल्यूम सेम तरीके से निकाल लिया। ठीक, तो ये 7 और 8 दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जब भी अपन कोई चीज़ रखते हैं, लाइक देखा होगा आप लोगों ने, गेहूं चावल जब रखे रहते हैं ना, या भूसा या कोई भी चीज़, सैंड, तो किस शेप में रखी रहती है, कोन के शेप में। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है अपने पास जिसमें अ हीप ऑफ अ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। बहुत सारा व्हीट रखा है, ढेर बना हुआ है पूरा, तो कोन का शेप क्रिएट हो रहा है। रेडियस डायमीटर ऑफ दिस हीप इज 10.5, तो ऑब्वियसली रेडियस वुड बी 10.5 डिवाइडेड बाई 2, हाँ, यानी कि 5.25। और 10.5 को क्या लिख सकते थे, 21/2। तो आप चाहो तो इसको 21/4 भी लिख सकते हो, डेसिमल नहीं लिखना है तो। फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो 21/4 लिख सकते हैं, और डेसिमल में तो 5.25, दोनों का मीनिंग सेम है, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि रेडियस तो देखिए हमें मिल गई है। अब इसने कहा है कि अगर हाइट 3 मीटर है, हाइट इज क्वाइट लेस, इट इज 3 मीटर्स। अब हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हीप। आपको इसका वॉल्यूम तो निकालना है, ठीक, और साथ में इसको कवर करने के लिए रेन वगैरह से किसी को कुछ पॉलीथीन से कुछ कवर बनाना है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि CSA निकालना है। तो वॉल्यूम एंड CSA दो चीज़ें निकालनी है अपन को यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हीप इज इक्वल टू, एज इट इज कोनिकल हीप, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पाई इज 22/7, रेडियस अपन 21/4 लेके चलते हैं, 21/4 लेके चलते हैं, एंड व्हाट इज द हाइट 3। ठीक है, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल। अब नीचे बचा है 4, तो 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा, तो बचता है 11 इंटू 21 इंटू 3 अपॉन 4 2 जा 8। ठीक है, अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं इनको। 11 इंटू 21 इज 231 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आएगा 396/8। अब जब तुम 393 में 8 को डिवाइड करोगे, देन विल गेट द फाइनल वॉल्यूम। सो लेट्स डिवाइड, कितना आएगा 86.5। आफ्टर डिविजन हम लोग को ये मिलता है, तो ये आपका पहला आंसर है। वॉल्यूम ऑफ द हीप कितना आ गया, 86.625। ठीक, नाउ द सेकेंड आंसर, सेकेंड पार्ट में बच्चों हमें CSA निकालना है। सेकेंड पार्ट में इसने कहा है कि द हीप टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम द रेन, फाइंड द कर्स, फाइंड द कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। हाँ, तो अभी निकालना पड़ेगा सेकेंड पार्ट के लिए। पहले हमें स्लैंट हाइट क्या होता है, R² प्लस H², L इज इक्वल टू R।
R इज, हम डेसिमल भी ले सकते हैं और ये 21/4 ले लेते हैं इस बार, 21/4, और हाइट इज 3, तो ये आएगा स्लैंट हाइट इज अंडर रूट 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये होगा 16 एलसीएम, 16 का मल्टीप्लाई 9 से 441 प्लस 144, व्हेन वी ऐड देम, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 585 अपॉन 16, एल की वैल्यू है वो आएगी 6.02। एल को किस में यूज कर लेना है, अब क्या निकालना है फाइनली हमें, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू CSA, CSA क्या होता है पाई RL, 1 ले लिया, 22/7 इंटू 21/4 रेडियस, एंड L इज 6.02, 7 3 ज़ा 21, फिर 2 2 ज़ा एंड 2 11 ज़ा, 11 इंटू 3 30, हाँ तो ये आ जाएगा 3.01, ठीक, तो फाइनली आपको 33 को मल्टीप्लाई करना है 3.01 से, तो ये कुछ आएगा 99 पॉइंट समथिंग, 99.8 अप्रॉक्सीमेटली इट कम्स, 99.8, तो दिस इज द फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो कर लीजिएगा और थोड़ा सा डेसिमल कैलकुलेशन में केयरफुल रहना है।